वसुंधरा राजे को पार्टी की कमान मिलेगी। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी सियासी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार संघ की ओर से वसुंधरा राजे का नाम बढ़ाए जाने की सूचना है। हालांकि पहले संघ चाहता था संजय जोशी पार्टी की कमान संभाले, लेकिन मोदी, शाह और नड्डा ने बढ़ा दिया शिवराज चौहान का नाम। और अब ऐसे में कुछ संकेत ऐसे भी हैं, क्योंकि संघ की ओर से शिवराज के नाम को ठुकरा दिया गया। अब संघ ने बढ़ा दिया है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम। तो किस करवट बैठेगा ऊंट, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तो क्या पार्टी की कमान वसुंधरा राजे संभाल सकती हैं, ये सवाल है और भविष्य के गर्त में भी है। क्योंकि अब ये तमाम नाम जो हैं वो चल रहे हैं, चाहे वो संजय जोशी का नाम हो और उसके बाद नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा अमित शाह, उनके द्वारा शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ाया गया। तो संघ की ओर से वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और केंद्र में भी उन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो अब ऐसे में संघ की ओर से उनका नाम भी बढ़ाया गया। लेकिन किसका नाम होगा ये आगे देखना होगा। विष्णु हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि वसुंधरा राजे पार्टी की कमान संभाल सकती हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, एक बड़ी खबर राजस्थान के लिए भी है, न केवल राजस्थान बल्कि बीजेपी के लिए भी बड़ी खबर मानी जा सकती है। वसुंधरा राजे वर्तमान में उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और वसुंधरा राजे का नाम अगर संघ की ओर से प्रस्तावित किया जा रहा है तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेगा जिसके नाम पर संघ की मोहर होगी। और संघ पूरे तरीके से सोच परख कर ही नाम आगे बढ़ाता है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि पहले संजय जोशी का नाम संघ की ओर से प्रस्तावित किया गया था, बाद में अब जो संघ है उनके पदाधिकारी जो हैं वो वसुंधरा राजे के नाम से सहमत हो गए हैं और यही कारण है। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि वसुंधरा राजे पिछले जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी चल रहे हैं तो उनके इस कार्यकाल में वो उपाध्यक्ष हैं और लगातार वो उपाध्यक्ष के नाते उनका यहाँ परिचय दिया जाता है सब जगह जहां भी जाते कि पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। और अब उन्हें ऐसे में उपाध्यक्ष से काम कर रही है तो उन्हें संगठनात्मक अनुभव भी हो चुका है। इसके अलावा उन्हें सत्ता का जो अनुभव है वो 2 बार की मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी है, भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो ऐसे में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों वसुंधरा राजे की जो नाराजगी अगर सामने थी तो कहीं उसको देखते हुए वो नाराजगी दूर हो गई या क्या अन्य मामले हैं, इस बात को लेकर भी यहाँ पर चर्चा है। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये जो खबरें चल रही है उनको लेकर चर्चा भले है, लेकिन कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा। हालांकि कई बीजेपी के प्रमुख नेताओं और जो मंत्री स्तर के हैं उनसे हमारी चर्चा हुई, बातचीत हुई, लेकिन अभी केवल वो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसी को लेकर कह रहे हैं कि इस बारे में अभी कोई पुख्ता ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे अगर बनती है तो न केवल राजस्थान के लिए बड़ी बात होगी, साथ ही पार्टी के लिए भी होगी, क्योंकि राजस्थान में 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर उनको ताजपोशी होती है तो एक बड़ा मामला होगा। फिलहाल बीजेपी के जो हल्का है सूत्र है वो इसी लेकर रह रहे, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे ने विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई थी और यहाँ चुनाव में उन्होंने पूरी तरह प्रचार किया था। हालांकि वक्त और था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बन गए थे, उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहाँ चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी थी, केवल झालावाड़ में सक्रिय थी, बाकी इसके अलावा वो ज्यादा सक्रिय नहीं थी। उस बात को लेकर भी कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर दोबारा सक्रिय हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जब ज्वाइन किया था वो यहाँ पर पहुंची, इसके अलावा कई कार्यक्रमों में पहुंची। तो इसको लेकर भी पार्टी कार्यक्रमों में उत्साह था और इसमें 2 राय भी नहीं है कि न केवल राजस्थान बल्कि कई राज्यों में
वसुंधरा राजे पूरी एक प्रमुख नेता के तौर पर जानी पहचानी जाती है। तो ऐसे में जाना पहचाना चेहरा है बीजेपी का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं बीजेपी में भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल विष्णु, और अगर राष्ट्रीय तौर पर देखें तो पहले भी वो कई कमान संभाल चुकी हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल कोई नहीं होगी। लेकिन एक राजस्थान के पहलू से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का राजस्थान का होना, लोकसभा स्पीकर का राजस्थान का होना, और अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राजस्थान से ही बनता है तो ये राजस्थान के लिए बड़ी गर्व की बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए।